मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो आपके कुछ एक डाउट्स भी थे और चैप्टर मेरे को क्लियर भी दोबारा करने थे। चैप्टर नंबर 6, 7, 8 स्टैटिस्टिक्स का आपको मैं जो 6, 7, 8 ये डायग्राम्स वाले जो चैप्टर क्लियर कर रहा हूँ, इसके अंदर मेरे पास सिर्फ मेनली 10 टॉपिक्स हैं तो मेनली 15 टॉपिक्स के करीब, पर मैंने 10 टॉपिक्स को सिलेक्ट करा है और ये 10 टॉपिक्स ही आपने प्रिपेयर करने हैं पेपर के लिए, ठीक है। और यही 10 टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं और यही 10 टॉपिक्स आपको आगे भी काम आएंगे कॉलेज क्लासेस में। हमारे पास सबसे पहले डायग्राम 6, 7, 8 चैप्टर जो है स्टैटिस्टिक्स का, फर्स्ट 6 चैप्टर का नाम है आपको पता है, हमारे पास बार डायग्राम है, देन हिस्टोग्राम है 7th और 8th है टाइम सीरीज। पहला टॉपिक है हमारे पास बार डायग्राम, देन मल्टीपल बार डायग्राम, देन सब डिवाइडेड, देन परसेंटेज बार डायग्राम। बीडी का मतलब बेटा बार डायग्राम है, यहाँ हिस्टोग्राम है, पॉलीगन है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, ओकेव है और टाइम सीरीज है। ये 10 टॉपिक करवा रहा हूँ आज मैं, क्लियर, जिसमें मेरे 3 चैप्टर पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, 6, 7 और 8 चैप्टर। स्टैट्स के अंदर पहला टॉपिक है हमारे पास बार डायग्राम। बार डायग्राम के अंदर आपने ये 9th में और 8th क्लास में बनाया हुआ सारे, वैसे बिल्कुल इजी है, सेम उसी तरीके से। आपको सिर्फ ये 2 चीजें ही बनाएंगी, ईयर और बर्थ रेट की बनाएगा। जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ 1951 to 60, 61 to 70, 71 to 80, इसी तरीके से मेरा ईयर दे रखा है। और 51 से 60 में बर्थ रेट रहा है 45, 61 to 70 में 35 बर्थ रेट है, 71 to 80 में 30। ये ऊपर ये सिर्फ ये 2 चीजें की बनाएंगी, ईयर और बर्थ रेट। अभी डेथ रेट नहीं की बनाएगी। डेथ रेट के लिए आपका अलग डायग्राम है, वो ये वाला बनेगा। सुनो, आपको जब ये 2 चीजें की बनाएंगी तो आपने 1951 to 60 के बीच में आपने ये बनाया 45 तक, यहाँ देखो 45 तक आपने क्लिक करा, ठीक है, डन। देन आपके पास बेटा 1961 से 70, 1961 to 70 ये सेकंड, फिर 1971 से लेके 80 तक तीसरा, देन 1981 से लेके 90 तक चौथा, देन 1991 से लेके बेटा हमारे पास सन 2000 तक तीसरा। ये जो दूसरा डायग्राम बना हुआ ना, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपके पास दूसरा है। सिर्फ आपने ये जो हाईलाइट हुआ होगा ना, हाईलाइट वाला डायग्राम बनाना है, गैप्स रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है बार डायग्राम के अंदर, इसके अंदर गैप रहता है, गैप याद रखना, ठीक है। अब मेरे पास इसी तरीके से दूसरा आता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है 2 मल्टीपल तरीके से। अब बर्थ रेट भी आ गई, डेथ रेट भी आ गई। डेथ रेट 42, अगर ये इतनी 45 है, ये 32 है, ये अगर 35 है, ये सारी तो डेथ रेट आ गई। अब इसी के साथ में जो डायग्राम आपने मेंटेन करना है, जैसे 45, 42, 35, 32, 30, 28, 28, 26, 24, 22, 20, 18, ये आपको क्वेश्चन खुद ही बनाया है। जो आपको ये साथ में दिख रही है, आप बुक्स में भी देखेंगे, ये जो ये खाली दिख रहा है पोर्शन, ये जो खाली दिख रहा है आपको पोर्शन, ये आपके पास डेथ रेट है। तो कंबाइंड में बन रहा है, पर गैप थोड़ा थोड़ा फिर भी है इनके बीच में। अगर बहुत ध्यान से देखो, मेरे पास तो स्पेस कम है और ये बोर्ड है, तो बोर्ड पे प्रॉपर तरीके से स्केल पेंसिल तो यूज नहीं होती, तो मैंने आपको फिर भी ड्रॉ करके बता दिया और समझा दिया पॉइंट को। आप एक बार बुक्स में बहुत ध्यान से देखिएगा। 45 हमारे पास बर्थ रेट है, 42 हमारे पास डेथ रेट है और इनके बीच में गैप रहेगा, डन। और लास्ट में आपने इंडेक्स जरूर बनाना है, जिसमें आपने बर्थ रेट और डेथ रेट को मेंशन करना। बर्थ रेट आपके पास ये जो डार्क हाइलाइटेड है, ये बर्थ रेट है, और जो सिंपल है खाली जो छोड़ी हुई है, वो मेरे पास डेथ रेट है। एक चीज ध्यान रखना, वाई एक्सिस आपके पास ये है, एक्स एक्सिस आपके पास ये है। नीचे आपने ईयर लिखना है और इधर आपने बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों लिखना है, डेथ रेट, ठीक है, ताकि आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। 2 टॉपिक यहाँ तक के क्लियर हो गए। थर्ड टॉपिक है हमारे पास सब डिवाइडेड बार डायग्राम। सब डिवाइडेड के अंदर क्या रहेगा बेटा, हमारे पास डिवाइड रहेंगे। ईयर दे रखा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल, और ये तो दे रखे होंगे आप, ये दो। सब डिवाइड का मतलब होता है एक के अंदर ही डिवाइड होना। सब डिवाइड का मतलब होता है एक ये पूरा है और इसके अंदर 2 चीजें डिवाइड होना, 3 चीजें डिवाइड होना। कैसे? 2014-15 में आपको ईयर दे रखा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 46 है, थर्मल 64 है। इन दोनों को ऐड कर लीजिए, हमारे पास टोटल प्रोडक्शन 110 आ जाएगी। इसी तरीके से सारे आगे आपने क्या करना है, नीचे ईयर लेने हैं, ईयर, और यहाँ पे आपने क्या लेना है, प्रोडक्शन लेनी है। टोटल प्रोडक्शन आपके पास कितनी है, देखो 140, तो 2020 की गैप पे 140 वाई एक्सिस पे ले लिया। एक्स एक्सिस पे आपने क्या करा, हमारे पास 2014-15 बेटा फर्स्ट, फिर 15-16, देन 16-17 और देन 17-18। हमारे पास पहले है 110 पे बेटा, 110 पे मैंने कट मारा, डन। 110 यहाँ पे आया मेरा। 110 में हमारे पास हाइड्रो है 46 तक हाइड्रो है, और इसको मैंने डार्क कर दिया एक पोर्शन को। उसके बाद जो नेचुरल बची, नेचुरल बात है वो कौन सी होगी, थर्मल होगी 64, तभी 110 आया ना ऊपर।
सेम इसी तरीके से 49 मेरे पास हाइड्रो है, नेक्स्ट ईयर में 49 हाइड्रो है, और थर्मल मेरे पास 72 इसी तरीके से हमारे पास ये, और इसी तरीके से इंडेक्स शो करना है इसका भी, ठीक है। हाइड्रो मैंने डार्क कर दिए, थर्मल मेरे पास खाली है, और ये मेरे पास हाइड्रो, इसका नाम है सब डिवाइडेड। 3 डायग्राम्स आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट डायग्राम जो मैं अब बना रहा हूँ इसका नाम है परसेंटेज बार डायग्राम, और उसके बाद मेरे पास ये 4 टॉपिक हैं सिर्फ इस चैप्टर में, 6 चैप्टर में सिर्फ ये 4 टॉपिक हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और जो 5th टॉपिक है पाई चार्ट है, वो आपने बनाया हुआ 9th क्लास में, एक बारी ध्यान से फिर भी देख लेना पाई चार्ट का मीनिंग और उसको कैसे बनाया। हमारे पास यहाँ पे 5th हिस्टोग्राम शुरू होगा। मैं आपको एक बारी परसेंटेज बार डायग्राम और बना देता हूँ इसी के ऊपर। देखिए ये जैसे कि मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे परसेंटेज का, हमारे को सेक्टर की बनाएंगे। 4th है हमारे पास परसेंटेज बार डायग्राम, बहुत ध्यान से देखें। इसके अंदर मेरे पास बेटा सेक्टर की बनाना है, सेक्टर जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, 3 सेक्टर्स हैं मेरे पास, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये ले लिए हैं, डाटा ले रहा हूँ, ये देखो। जैसे कि देखो मेरे पास यहाँ पे ईयर आएगा, ईयर 2010 से 2011, इधर ईयर ले रहा हूँ 2011 से 2012, ठीक है। मेरे पास ईयर के अंदर 16.66 की प्रोडक्शन मेरे पास प्राइमरी है, 26.03 की प्रोडक्शन इधर है, 57.31 की प्रोडक्शन मेरे पास ये है। नाम है परसेंटेज, तो इसका टोटल साल का निकलेगा 100, डन। इसी तरीके से 16.17 की प्रोडक्शन, 23.45 की प्रोडक्शन, 58.38 की प्रोडक्शन हमारे पास निकलेगा दूसरा ईयर। अब आपको बस सेक्टर के पास यहाँ CF निकालना, आपने बनाना CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, याद रखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है परसेंटेज बार डायग्राम। फर्स्ट तो 16.667, इसमें अगर 26 पॉइंट समथिंग ऐड करोगे, 03 ऐड करोगे तो 42.69 आएगा, इसमें 57.31 ऐड करोगे तो 100 आएगा। आपको ये 100 कंप्यूट करके ये दोनों चीजें मैच होगी, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज बार डायग्राम परसेंट मतलब 100। फर्स्ट 16.17, इसमें 23.45 ऐड करोगे तो बेटा आपके पास आएगा 41.62, देन इसमें 58.38 ऐड करोगे तो 100 आएगा। ये दोनों आपके पास मैच होगा। अब सेम है जैसे मैंने आपको बनाया था, इसका परसेंटेज नाम है, तो आपने y एक्सिस 0, x एक्सिस, यहाँ पे आपने ईयर ही लेना है, नीचे यहाँ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, तीनों सेक्टर्स लिख देना बस। यहाँ पे सेक्टर लिया, प्रोडक्शन सेक्टर लिया। जैसे कि आपके पास देखो सबसे ज्यादा कितना है, 100 है, 100 तक लेना, 20, 40, 60, 80, 100, ठीक है। और यहाँ पे आपने लिया ईयर वाइज, जैसे 100 तक आपने 100 तक लगा लेना है, देखो 20, 40, 60, 80, 100 तक 2 बना लो, सेव बना लिए। ये आपके पास आ गए 2010 का 11 और 2011 से 12, 100 बना लिए। फर्स्ट है हमारे पास 16.66 प्राइमरी, 20 से कम है, 20 से कम है, 16.66, इसमें ऐड करो 26.03 निकालना। अब यहाँ से 26.03 मेरे पास बनेगा यहाँ पे 26.03, और इसके बाद ये जो पार्ट बचेगा 57 पॉइंट समथिंग, और ये टोटल होगा 150, ये 57.31 ये पार्ट होगा। तो ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी और ये टर्शियरी है। सेम इसी तरीके से हमारे पास रहेगा, नेक्स्ट हमारे पास रहेगा CF बनानी जरूर है चेक करने के लिए, पर CF का यहाँ पे यूज नहीं हो रहा, ध्यान रखना। नेक्स्ट है 16.6617, दूसरे 23.45, आपने स्केल से बनानी है और पूरी मेजर करके, ठीक है। लास्ट है 58.38, ये आपके पास 100 मैच हो जाएगी। ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है और ये टर्शियरी, तीनों सेक्टर इंक्लूड हो गए इसके अंदर, ठीक है। ये हमारे पास हो गया परसेंटेज बार डायग्राम, ठीक है। हमारे पास जितने भी इस तरह के क्वेश्चंस करे हैं, इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो इस चैप्टर के, ठीक है। और प्रैक्टिस करने के बाद इसकी कुछ बैक एक्सरसाइज दे रखी है, वो बैक एक्सरसाइज करो अच्छे से, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम आती है कॉल कर सकते हो, बाकी इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो, यही क्वेश्चंस आपके पास पेपर में आए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।